चैप्टर 1। द बर्थ ऑफ फिलॉसफी। कल्पना करो, एक ऐसा समय जब मनुष्य जंगलों में रहता था। उसके पास कोई भाषा नहीं थी, कोई विज्ञान नहीं, और न ही कोई व्यवस्था। केवल प्रकृति थी। आग की लपटें, आकाश की गड़गड़ाहट, काली रातें और उसमें गूंजती हुई भयानक आवाजें। वह हर दिन मृत्यु के भय से लड़ता था। लेकिन फिर भी एक दिन कुछ बदला। उसने आकाश की ओर देखा और एक प्रश्न मन में उठा, यह सब क्यों है? यही था वह क्षण जब मानव ने केवल जीना बंद किया और समझने की दिशा में पहला कदम रखा। यही वह क्षण था जब दर्शन शास्त्र ने जन्म लिया। यह कोई नियमों की सूची नहीं थी, न ही कोई सिद्धांतों की श्रृंखला। ये एक चीख थी, अज्ञात के विरुद्ध, अंधकार के विरुद्ध, मृत्यु के विरुद्ध। यह केवल ज्ञान की चाह नहीं थी, यह आत्मा की पीड़ा से उपजी हुई तलाश थी। प्रश्न उठे, मैं कौन हूं? मृत्यु क्यों आती है? तारे किसके हैं? इस जीवन का क्या अर्थ है? पहले ये प्रश्न पूजा पाठ, मंत्रों और अनुष्ठानों में छुपे हुए थे। आदिम मानव ने अपनी सीमित समझ से प्राकृतिक शक्तियों को देवता का रूप दे दिया। सूर्य एक ईश्वर बन गया, चंद्रमा रहस्य बन गया और आकाश भय। लेकिन यह केवल डर नहीं था, यह मन की एक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे मिथकीय सोच, मिथिकल थिंकिंग से निकलकर तार्किक विवेचना, रैशनल इंक्वायरी की ओर बढ़ने लगी। फिर ग्रीस की भूमि पर कुछ विचारकों ने यह साहसिक निर्णय लिया कि अब मनुष्य को अपने प्रश्नों का उत्तर दंत कथाओं और परंपराओं से नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और गहन विचार से खोजना चाहिए। यह मानव आत्मा की पहली क्रांति थी। इन विचारकों को आज हम दार्शनिक कहते हैं, लेकिन तब वे केवल वे लोग थे जो अपने ही विचारों से जूझ रहे थे। थालिस ने कहा, सब कुछ जल से उत्पन्न हुआ है। यह सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन उस समय यह विचार वैसा ही था जैसे किसी ने देवताओं के शासन को चुनौती दे दी हो। थालिस ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें किसी चमत्कार या ईश्वर की नहीं, बल्कि मूलभूत तत्वों की आवश्यकता है। अनक्सिमांडर ने उससे भी आगे जाकर कहा, हर चीज परिवर्तनशील है और हर तत्व अपने विरोध में बदलता है। इस सोच से यह विचार जन्मा कि शायद ब्रह्मांड का मूल कोई अनंत आधार है जिसे न देखा जा सकता है, न नापा जा सकता है, केवल सोचा जा सकता है। यहीं से अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हुआ, क्या हम इस अनंत का हिस्सा है या केवल भ्रम है? क्या यह सब कुछ वास्तविक है या हम केवल एक दृश्य का भाग है? इन विचारकों की जिज्ञासा केवल ज्ञान की भूख नहीं थी, यह एक गहरे भय से प्रेरित थी, उस शून्यता से जूझने की चाह से जो प्रत्येक मानव के भीतर बसती है। यही वह क्षण था जब दर्शन शास्त्र सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि आत्मा की लड़ाई बन गया। फिर आए पायथागोरस, जिन्होंने कहा कि सभी चीजों की बुनियाद संख्याएं हैं। इस विचार ने एक नई दिशा खोली। यदि सब कुछ गणनाओं पर आधारित है, तो क्या भावनाएं भी गणितीय सिद्धांतों से संचालित होती है? क्या प्रेम, क्रोध, करुणा और दुख भी एक समीकरण का हिस्सा है? और यदि ऐसा है, तो क्या मनुष्य भी एक जीवित गणना है? हर नया विचार एक नया भय भी लाता गया। दर्शन शास्त्र कभी आराम नहीं देता। यह तुम्हें तुमसे मिलवाता है, बिना किसी मुखौटे, बिना बहानों के। यही कारण है कि यह शास्त्र कठिन है और कभी-कभी कष्टप्रद भी। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम अपने विचारों के स्वामी हो, या क्या ये विचार तुम्हें किसी और सत्ता से प्राप्त हुए हैं? क्या तुम सोचते हो या सोच केवल होती है तुम्हारे भीतर? क्या तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम उन महान विचारकों से मिलते हैं जिन्होंने स्वयं को प्रश्नों के सामने नग्न कर दिया। उन्होंने न केवल दुनिया को देखा, बल्कि स्वयं की आत्मा को चीर कर देखा। उन्होंने केवल ज्ञान की खोज नहीं की, उन्होंने सत्य के लिए अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान
और यहां तक कि अपना जीवन भी खोया। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु, ये केवल ऐतिहासिक नाम नहीं है, ये विचारों के योद्धा थे। इन्होंने आत्मा के भीतर युद्ध किया, और इस युद्ध की शुरुआत वहीं से हुई, जब किसी ने पहली बार सिर उठाकर पूछा, क्यों? दर्शन शास्त्र तुमसे यही चाहता है कि तुम भीतर झांको, और जब तुम यह करोगे तो तुम देखोगे कि यह शास्त्र केवल शाब्दिक नहीं है, यह आत्मिक है। जब भी तुम मौन होते हो, जब भी तुम किसी पीड़ा पर ठहरते हो, जब भी तुम नैतिकता, उद्देश्य या मृत्यु पर विचार करते हो, तुम दर्शन शास्त्र कर रहे होते हो। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या तुम दर्शन शास्त्र करते हो, प्रश्न यह है, क्या तुम उसे सच में जीते हो? क्योंकि अगला अध्याय तुम्हें ले जाएगा वहां जहां मिथकीय सोच और तार्किक विवेचना के बीच का संघर्ष शुरू होता है। एक द्वंद्व जिसमें मानव मन का प्राचीन इतिहास छिपा है। द एंशिएंट माइंड। तुम्हारे भीतर आज भी एक प्राचीन मन सांस ले रहा है। एक ऐसा मन जो कभी आग से डर गया था, जो गड़गड़ाहट को देवताओं का क्रोध मानता था और अंधकार में परछाइयों को राक्षस समझता था। यह वही मानसिकता है जिसे हम आज मिथकीय सोच कहते हैं। एक ऐसा सोचने का तरीका जिसमें तर्क नहीं, कथा होती थी, जिसमें विश्लेषण नहीं, विश्वास होता था। प्राचीन मानव के लिए हर रहस्य का उत्तर एक कहानी था। कोई बीमार हुआ तो उसने कहा, देवता नाराज है। बिजली गिरी तो बोला, किसी ने पाप किया है। रात का अंधेरा कोई भूत था, और मृत्यु किसी शाप का परिणाम। कहानियां ही उसका विज्ञान थी, और विश्वास ही उसका यथार्थ। लेकिन फिर एक दिन मानव ने केवल कथा में विश्वास करना छोड़ दिया। वह पूछने लगा, बिजली क्यों गिरती है, पानी क्यों बहता है, मृत्यु क्यों आती है? और यहीं से जन्म हुआ तार्किक सोच का, जिसे ग्रीक भाषा में लोगोस कहा गया। अब सोचो, यह केवल भाषा का परिवर्तन नहीं था, यह चेतना का एक अद्भुत उत्क्रमण था। पहले जो सवालों का जवाब देवताओं से मिलता था, अब वही उत्तर तर्क, अनुभव और निरीक्षण से तलाशे जाने लगे। यह परिवर्तन ही मानव इतिहास का सबसे गहरा मोड़ था। जब मिथोस से लोगोस का संघर्ष शुरू हुआ, कल्पना करो एक आदिम जनजाति की जो हर तूफान को देवता का क्रोध मानती थी। उनके लिए सूर्य एक रथ था जिसे कोई ईश्वर आकाश में खींचता था। रात एक अंधेरे दानव की गुफा थी, और इन सब कथाओं ने उन्हें एक संरचना दी, एक ढांचा जिसमें वे अपने अज्ञान को छिपा सके। मिथकीय सोच कोई झूठ नहीं था, वह मनुष्य की सबसे पुरानी रक्षा प्रणाली थी। अज्ञात के सामने आत्मा को स्थिर रखने का एक तरीका। लेकिन जब इन कथाओं में दरारें पड़ने लगी, जब कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद यह प्रतीक है, तब एक नई चेतना ने जन्म लिया। अनेक्सिमेनीज ने कहा, हवा ही सभी चीजों की मूल है। हेरेक्लिट्स ने कहा, हर चीज परिवर्तनशील है, बदलाव ही स्थायित्व है। इन विचारों में न तो कोई देवता था, न चमत्कार, केवल गहरी सोच, तर्क और वह भयावह सत्य कि ब्रह्मांड को हमारी कहानियों की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य यथार्थ जितना सुंदर नहीं, उतना ही असहज था, क्योंकि यह इंसान को ब्रह्मांड का केंद्र नहीं, बल्कि एक छोटा सा घटक घोषित करता था। अब तुम सोचो, जब तुम किसी दुख से गुजरते हो, तो क्या तुम उसे कर्मफल मानकर संतोष लेते हो, या फिर तुम तर्क से समझने की कोशिश करते हो कि क्या, क्यों और कैसे हुआ? यही संघर्ष है मिथकीय सोच और तार्किक विवेचना के बीच। एक तुम्हें सहारा देता है कहानी के रूप में, दूसरा तुम्हें नंगा करता है तर्क के कठोर आईने में। मीथोस कहता है, हर बात एक योजना का हिस्सा है। लोगोस कहता है, कोई योजना नहीं है, बस कारण और परिणाम है। मीथोस तुम्हें बताता है कि तुम एक नायक हो और तुम्हारे दुख एक परीक्षा। लोगोस तुम्हें दिखाता है कि तुम एक तंत्र का हिस्सा हो, एक जैविक, रासायनिक और तात्विक श्रृंखला का। लेकिन इतना स्पष्ट मत समझो कि मिथोस पूरी तरह गलत है।
प्लेटो जैसे विचारक जिन्होंने गुफा रूपक के माध्यम से सत्य को समझाया, उन्होंने भी कहानी की शैली को अपनाया। यानी एक सच्चा दार्शनिक भी मिथकीय सोच से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। यह संघर्ष केवल यूनान तक सीमित नहीं रहा। भारत में भी हमें यह द्वंद्व मिलता है। उपनिषदों में गहन तात्विक विश्लेषण है, लेकिन पुराणों में मिथकीय कथाएं भी हैं। एक ही सभ्यता में तर्कशास्त्र और आस्था शास्त्र साथ साथ चलते रहे हैं। तो क्या यह विरोधाभास है? नहीं, यह मानव चेतना की जटिलता है। जब तुम विज्ञान की कक्षा में होते हो, तब तुम तार्किक विवेचना के साथ होते हो, और जब तुम मंदिर में प्रार्थना करते हो, तब तुम मिथकीय सोच की शरण में होते हो। ये दो चेहरे हैं तुम्हारी ही चेतना के। एक भय से लड़ता है, दूसरा भय को गले लगाकर समझने की कोशिश करता है। पर यहां एक चेतावनी भी है। जब मिथोस इतना प्रबल हो जाए कि वह लोगोस को दबा दे, तब जन्म होता है अंधविश्वास का। और जब लोगोस इतना कठोर हो जाए कि वह मिथोस की संवेदना को कुचल दे, तब जीवन नीरस और शुष्क हो जाता है। इसलिए एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो दोनों को जानता है, पर किसी एक में डूबता नहीं। अब तुमसे प्रश्न है, अगर तुम्हें जीवन के सभी प्रश्नों के तर्कपूर्ण उत्तर मिल जाए, तो क्या तुम्हारा हृदय शांत होगा, या क्या तुम्हारी आत्मा तब भी कुछ खोया हुआ महसूस करेगी? यही द्वंद्व है दर्शन शास्त्र की गहराई, सत्य और कथा के बीच, प्रमाण और विश्वास के बीच, तर्क और भावना के बीच। हमारे भीतर एक और वह बच्चा है जो किसी नुकसान पर कहता है, शायद भगवान की मर्जी थी, और दूसरी ओर वह वैज्ञानिक है जो पूछता है, इसका कारण क्या था? तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद है। एक तुम्हें ढाढ़स देता है, दूसरा तुम्हें प्रश्नों की भट्टी में झोंकता है। और यही द्वंद्व अगर ठीक से समझा जाए, तो यही तुम्हारी चेतना का विस्तार बनता है। अब सोचो, क्या मिथोस एक भ्रम है, या वह एक आवश्यक आत्मिक तंत्र है जो हमें टूटने से बचाता है? और क्या लोगोस अकेले जीवन को व्याख्यायित कर सकता है? शायद नहीं। शायद जीवन को समझने के लिए तुम्हें दोनों चाहिए, एक जो तुम्हें भावना दे और एक जो तुम्हें बोध दे, एक जो कहानी कहे और एक जो सत्य दिखाए, एक जो सहारा बने और एक जो चुनौती दे। क्योंकि अगला अध्याय उस व्यक्ति की कहानी है जिसने इस द्वंद्व से उठकर यह कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। और उसी अज्ञान की स्वीकृति से दर्शन शास्त्र के इतिहास में सबसे गहरी क्रांति हुई। चैप्टर 3, सोक्रेटिस एंड द डेथ ऑफ सर्टेनिटी। तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, कि तुम सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हो, कि तुम्हारी राय तुम्हारी अपनी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या तुमने कभी अपने विचारों को जड़ से उखाड़ कर देखा है? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो तुम मानते हो वह वास्तव में तुम्हारा है, या तुम्हें बस बताया गया है और तुमने उसे स्वीकार कर लिया? यह काम आसान नहीं है, यह डरावना होता है। क्योंकि जब तुम अपने ही विचारों को शक के कटघरे में खड़ा करते हो, तो पूरा जीवन अस्थिर हो जाता है। और यही किया था एक साधारण से व्यक्ति ने, सुकरात ने। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यह कहने का साहस किया कि निश्चितता एक भ्रम है, और जो जितना ज्यादा सोचता है कि वह जानता है, असल में वह उतना ही अज्ञानी होता है। सुकरात किसी गुरु की तरह उपदेश नहीं देता था। वह एथेंस की गलियों में घूमता था। मोची, व्यापारी, कवि, सैनिक, हर किसी से रुककर बात करता था। वह सवाल करता था। सवाल इतना सरल होता था कि सामने वाला जवाब दे देता। फिर वह उसी जवाब को धीरे धीरे काटने लगता, उसे उलझाता, परत दर परत खोलता, और तब सामने वाला चुप हो जाता, क्योंकि उसके उत्तर में केवल भ्रम होता था, एक उधार लिया गया विश्वास। सुकरात ने कभी कहा, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनने में साधारण लगता है, पर यह एक बौद्धिक विस्फोट था, क्योंकि उस समय दुनिया उस सिद्धांत पर जी रही थी कि ज्ञान निश्चित है, कि सत्य स्थायी है, कि नैतिकता सार्वभौमिक है। लेकिन सुकरात ने कहा, नहीं, सत्य बदलता है, नैतिकता संदर्भ पर आधारित है, और ज्ञान सबसे पहले संदेह से शुरू होता है। उसका काम ज्ञान देना नहीं था। वह खुद को विचारों की दाई कहता था, मिडवाइफ ऑफ आइडियाज। उसका विश्वास था
कि हर इंसान के भीतर पहले से ज्ञान मौजूद है, पर उसे जन्म देने के लिए पीड़ा, भ्रम और सवालों की आवश्यकता होती है। उसके पास उत्तर नहीं थे, लेकिन वह हर उत्तर को तोड़ सकता था। वह तुम्हारे विश्वास को इस तरह नंगा करता था कि तुम स्वयं से डरने लगते थे। अब सोचो, अगर कोई बार बार तुम्हें कहे कि तुम जो मानते हो वह झूठ है, कि तुम्हारा नैतिक खड़ा होना सिर्फ एक सामाजिक अभिनय है, कि तुम स्वयं को नहीं जानते, तो तुम कैसा महसूस करोगे? शायद क्रोध आएगा, शायद तुम उस व्यक्ति को रोकना चाहोगे। और यही हुआ सुकरात के साथ। उस पर आरोप लगाया गया कि वह युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है, कि वह देवताओं का अपमान करता है, कि वह समाज की नींव हिला रहा है। सच तो यह था कि वह सच में सब कुछ हिला रहा था। उसका एकमात्र अपराध यह था कि उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। जहर का प्याला उसके सामने रखा गया, पर उसने माफी नहीं मांगी। उसने कहा, वह मृत्यु या तो एक गहरी नींद है या आत्मा का पुनर्जन्म, और दोनों ही अच्छे हैं। अब सोचो, जिसने पूरा जीवन सवाल पूछकर बिताया, उसने मृत्यु को भी एक सवाल बना दिया। यह साधारण मौत नहीं थी, यह एक विचार की हत्या थी। यह निश्चितता की रक्षा में की गई हिंसा थी। यह वह क्षण था जब समाज ने उस व्यक्ति को मार डाला जो उन्हें उनकी नकली चेतना से जगा रहा था। पर सुकरात की मृत्यु के साथ एक नई चेतना जन्मी। अब दर्शन शास्त्र का उद्देश्य केवल उत्तर खोजना नहीं रहा, बल्कि उन उत्तरों को भी तोड़ना हो गया जो लंबे समय से बिना प्रश्न के स्वीकार किए जा रहे थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने यह सब देखा। उसने अपने गुरु के विचारों को संवादों में संरक्षित किया, लेकिन उसने यह भी देखा कि लोग सच्चाई से डरते हैं। इसलिए उसने दर्शन शास्त्र को एक ढांचा दिया, एक सिस्टम, ताकि लोग उसका सामना कर सके। लेकिन सुकरात कोई ढांचा नहीं बनाता था, वह उन्हें ढांता था। अब तुम सोचो, तुम्हारे भीतर कौन ज्यादा जीवित है? प्लेटो जो व्यवस्था चाहता है, या सुकरात जो व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है? आज हम सब प्लेटो की तरह जीते हैं। हम उत्तर चाहते हैं, हमें बताया जाए कि क्या सही है, क्या गलत। हम तयशुदा नैतिकता, नियमों, संस्कृति में जीते हैं, और जब कोई इन पर सवाल उठाता है, हम उसे खतरनाक मानते हैं। लेकिन सुकरात एक क्रांतिकारी आत्मा था। वह उन आवाजों का प्रतिनिधि था जो हर सभ्यता में, हर काल में उठी है। वह आवाज जो पूछती है, शायद तुम गलत हो। अब कल्पना करो, अगर सुकरात आज होता, तो क्या वह सोशल मीडिया पर ज्ञान देता? नहीं, वह चुपचाप तुम्हारे पोस्ट पढ़ता और एक दिन पूछ लेता, तुम सच में मानते हो कि यह तुम्हारा विचार है? और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता। सुकरात की ताकत उसके उत्तरों में नहीं, उसके सवालों में थी। वह कहता था, सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब हम यह मान लें कि हम कुछ नहीं जानते। ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था, क्योंकि आज भी हम अधिकतर बातें सिर्फ दोहराते हैं, पर सोचते नहीं। अब तुमसे अंतिम प्रश्न, क्या तुम सुकरात की तरह जी सकते हो? क्या तुम अपने विश्वासों, नैतिकताओं और विचारों को हर दिन संदेह के कठोर चश्मे से देख सकते हो? क्योंकि यदि हां, तो तुम दर्शन शास्त्र के उस रास्ते पर हो जहां निश्चितता की मृत्यु होती है और एक ऐसी चेतना का जन्म होता है जो किसी भी उत्तर को अंतिम नहीं मानती और हर प्रश्न को एक पवित्र अवसर समझती है। और अब हैम नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें ले जाएगा वहां जहां तर्क और सोच आत्मा के भीतर तूफान बन जाते हैं, जहां इंसान उस शून्यता से टकराता है जिसका कोई उत्तर नहीं, केवल अनुभव है। चैप्टर 4, द वॉइड विद इन। कल्पना करो, तुम एक सुबह उठते हो, सब कुछ सामान्य है, वही कमरा, वही रोशनी, वही दिनचर्या। लेकिन उस दिन कुछ बदल चुका है। तुम खिड़की से बाहर देखते हो, पेड़ वही है, हवा वैसी ही है, पर सब कुछ तुम्हें अजनबी लगता है। तुम्हारे भीतर कोई खालीपन भरता जा रहा है, एक ऐसा खालीपन जिसे शब्द नहीं भर सकते, प्रेम नहीं भर सकता, कोई उपलब्धि नहीं मिटा सकती। यहीं से जन्म लेता है अस्तित्ववाद, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो न उत्तर देती है, न दिलासा,
ये तुम्हें खुद से सामना कराती है। नंगे, अकेले, असुरक्षित। अस्तित्ववाद कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है, एक गूंज है उस चुप्पी की जो ब्रह्मांड तुम्हारे सबसे गहरे सवालों पर देता है। क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? अगर ईश्वर नहीं है तो नैतिकता का आधार क्या है? क्या प्रेम, कला, सौंदर्य सब भ्रम है? क्या मैं खुद को सच में जानता हूं? किरकेगार्द को अस्तित्ववाद का पहला विचारक माना जाता है। वह गहराई से धार्मिक था, पर उसकी आस्था किसी प्रमाण पर आधारित नहीं थी। उसने कहा, सच्चा विश्वास वह है जिसमें संदेह भी जीवित रहता है। उसने इसे कहा, लीप ऑफ फेथ, एक अंधे कुएं में छलांग, यह जानते हुए भी कि शायद नीचे कुछ नहीं है। वह पहली बार इस डर को शब्द देता है। आंगस्ट एक ऐसा भय नहीं जो बाहर से आता है, बल्कि वह बेचैनी जो तब उत्पन्न होती है जब तुम समझते हो कि जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है। तुम जैसा हो वह तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी ईश्वर, किसी सामाजिक ढांचे या भाग्य का परिणाम नहीं, वह केवल और केवल तुम्हारा चुनाव है। और अगर तुम्हारा जीवन अर्थहीन है तो दोष भी तुम्हारा है। किरकेगार्ड की चेतावनी को आगे बढ़ाया फ्रेडरिक नीत्शे ने, जिसने कहा, ईश्वर मर चुका है। यह कोई जश्न नहीं था, यह शोक था। उसने देखा कि आधुनिक मानव अब ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पर वह उन नैतिकताओं, उन मूल्यों को अब भी ढो रहा है जो ईश्वर पर आधारित थे। नीत्शे ने कहा, जब तुम ईश्वर को हटा देते हो तो तुम उसके स्थान पर कुछ नहीं रखते। यहां जन्म होता है निहिलिज्म का, वह अवस्था जहां सब कुछ व्यर्थ लगता है। कोई उद्देश्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई नैतिकता नहीं। और इस खालीपन में यदि तुम रुक जाओ तो तुम डूब जाते हो। लेकिन नीत्शे यही नहीं रुकता। वह कहता है, अब तुम्हें एक नया मूल्य, एक नई ऊंचाई स्वयं बनानी होगी। यही विचार उसने उबेरमेंश के रूप में रखा, एक ऐसा मनुष्य जो स्वयं के अर्थ का निर्माता हो। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं, क्योंकि यही शून्यता जब गहराई से तुम्हें निगलने लगती है तो सामने आता है अल्बर्ट कामू, एक ऐसा व्यक्ति जिसने न तो ईश्वर में आस्था रखी, न ही किसी आदर्श में। उसने कहा, हाँ, यह जीवन निरर्थक है, लेकिन आत्महत्या इसका उत्तर नहीं। उसने इस संघर्ष को कहा, एब्सर्डिटी, मानव चेतना और ब्रह्मांड की चुप्पी के बीच का टकराव। हम अर्थ चाहते हैं, हम प्रेम, सफलता, उद्देश्य की उम्मीद करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड मौन है, वह कोई उत्तर नहीं देता। कामू कहता है, इस चुप्पी के सामने हार मत मानो, बल्कि बगावत करो। उसने लिखा, द मिथ ऑफ सिसिफस, एक व्यक्ति जिसे बार बार एक पत्थर पहाड़ की चोटी पर ले जाना होता है और वह पत्थर हर बार नीचे गिर जाता है। एक ऐसा कार्य जो कभी पूरा नहीं होता। पर कामू कहता है, हमें सिसिफस को खुश मानना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि उसका कार्य व्यर्थ है, फिर भी वह करता है। यही मानव गरिमा है। अब सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही नहीं है? रोज सुबह उठना, काम करना, लोगों से मिलना, खाना, सोना और फिर वही दोहराओ। क्या कभी कभी तुम नहीं पूछते, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, तब अस्तित्ववाद तुम्हारे सामने खड़ा होता है। वह कहता है, हाँ, शायद इस सब का कोई अर्थ नहीं है, पर अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी निरर्थकता को स्वीकार करके एक नया अर्थ खुद रच सकते हो? अस्तित्ववाद कहता है, जीवन को अर्थ मिलता नहीं है, जीवन को अर्थ दिया जाता है। जैसे कलाकार एक सफेद कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन को अर्थ देना होता है। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि यह रास्ता अकेलेपन से गुजरता है। सार्त्र ने इसे कहा, बैड फेथ, जब तुम समाज के ढांचे को अपनी सच्चाई मान लेते हो ताकि खुद से भाग सको। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता वह है
जहां तुम यह स्वीकार करो कि तुम्हारी हर पसंद, हर कार्य तुम्हारा चुनाव है और तुम ही उसके जिम्मेदार हो। पर यह जिम्मेदारी भारी है, ये तुम्हें तोड़ सकती है, क्योंकि यह कहती है अब कोई और तुम्हारे जीवन का उत्तरदायी नहीं। न भगवान, न समाज, न भाग्य, और शायद किसी टूटन में तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। आप सोचो, अगर सब कुछ व्यर्थ है तो क्या प्रेम भी व्यर्थ है? क्या कला, दर्शन, कविता सब छलावा है? अस्तित्ववाद कहता है नहीं, बल्कि इन सब का मूल्य इसीलिए है क्योंकि इनमें शून्यता को चुनौती देने की हिम्मत है। एक प्रेम, एक चित्र, एक कविता, ये सब मौन ब्रह्मांड के विरुद्ध एक चीख है। किरकेगार्ड ने कहा था, मैं रात को चिल्लाता हूं पर कोई उत्तर नहीं आता। और शायद यही मौन ही मानव चेतना की सबसे गहरी परछाई है। तो अब तुम्हारे सामने है सवाल, क्या तुम उस मौन से भागोगे या तुम उसे स्वीकार करोगे और उस शून्यता में भी अपने होने का अर्थ गढ़ोगे? क्योंकि अस्तित्ववाद न तो तुम्हें सुरक्षा देता है, न ही आश्वासन। वह तुम्हें सिर्फ एक आईना देता है जिसमें तुम अपने अस्तित्व के खालीपन को देख सको। पर शायद उसी खालीपन में तुम्हारा सबसे गहरा सत्य छुपा है। और अगला अध्याय तुम्हें ले जाएगा वहां जहां तर्क, अनुभव और चेतना आपस में टकराते हैं। जहां यह सवाल उठता है, क्या हम जो जानते हैं वह सच है, या फिर क्या तर्क खुद एक पागलपन है? चैप्टर 5, द मैडनेस ऑफ रीजन। तुम्हारे सामने एक मेज रखी है, तुम उसे छूते हो, वह ठोस है। तुम उसे देखते हो, वह वहां है। तुम कहते हो यह असली है। पर अगर मैं तुमसे कहूं यह मेज असली नहीं है, यह केवल एक भ्रम हो सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क का एक निर्माण है, तब तुम कैसा महसूस करोगे? यही वह क्षण है जहां दर्शन शास्त्र तुम्हें सबसे गहरी खाई में धकेलता है, जहां तुम जानने लगते हो कि शायद तुम्हारा जानना ही सबसे बड़ा भ्रम है। यह वह अध्याय है जहां ज्ञान पर स्वयं संदेह किया जाता है, जहां सवाल उठते हैं, जो मैं मानता हूं वह सच है या केवल आदत? और इसी युद्ध के दो ध्रुव हैं, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। तर्कवाद कहता है सत्य तुम्हारे भीतर है, तुम सोचकर, तर्क करके ब्रह्मांड को समझ सकते हो बिना किसी अनुभव के भी। गणित इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। तुमने कभी 2 और 2 को 4 होते नहीं देखा, पर तुम जानते हो कि यह सत्य है। यह ज्ञान अनुभव से नहीं, तर्क से आया है। डेस्कार्टे ने कहा, खोजितो एर्गो सुम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उसका कहना था, अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं अवश्य अस्तित्व में हूं। बाकी सब कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन यह नहीं। स्पिनोजा और लाइबनिट्ज जैसे तर्कवादी कहते हैं इंद्रियां धोखा दे सकती है, पर तर्क नहीं। सत्य गणितीय और शुद्ध है, जैसे कि ब्रह्मांड का कोई आदर्श रूप। दूसरी ओर खड़ा है अनुभववाद। यह कहता है हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल अनुभव से आता है, देखने, छूने, सुनने और महसूस करने से। जॉन लॉक ने कहा, मानव मस्तिष्क जन्म के समय एक कोरी स्लेट है, थाबुला रासा, जिस पर अनुभव लिखता है। डेविड ह्यूम ने इसे और चरम पर ले जाकर कहा, हम कारण और परिणाम के बीच के रिश्ते को सिद्ध नहीं कर सकते, हम केवल उसे मानते हैं क्योंकि वह बार बार होता है। यह आदत है, प्रमाण नहीं। अब तुम सोचो, तुम किस पर भरोसा करते हो? तर्क पर, जो कहता है कि सोचने से सत्य मिलेगा, या अनुभव पर, जो कहता है कि जब तक तुम छुओगे नहीं तब तक कुछ जान नहीं सकते? मान लो बचपन में तुम्हारा हाथ जल गया हो, अब कोई भी तर्क यह नहीं कह सकता कि आग सुरक्षित है। तुम उससे डरोगे क्योंकि अनुभव गहरा बैठ चुका है। अब मान लो तुम्हारा तर्क कहता है कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अनुभव कहते हैं कि वे नहीं बदलते। अब किसे मानोगे, तर्क को या अनुभव को? यह संघर्ष केवल दार्शनिक पुस्तकों में नहीं है, यह तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में होता है। जब तुम निर्णय लेते हो, जब तुम विश्वास करते हो,
जब तुम प्रेम करते हो, डरते हो, प्रतिक्रिया देते हो, रैशनलिज्म कहता है तुम्हारे भीतर जन्मजात विचार होते हैं, जैसे गणितीय सत्य, नैतिकता की समझ, तार्किक संरचना। एम्पिरिसिज्म कहता है हर विचार एक सीख है जो तुमने देखा, सुना, महसूस किया। डेविड ह्यूम ने यहां तक कह दिया सेल्फ नाम की कोई स्थायी चीज नहीं है। तुम्हारा मैं भी केवल अनुभवों की श्रृंखला है। हर क्षण वह बदल रहा है। अब सोचो, अगर मैं ही स्थायी नहीं तो फिर ज्ञान कैसे स्थायी हो सकता है? यह विचार डरावना है। तर्क जो स्पष्टता देने आता है खुद भ्रम में बदल जाता है। हर तर्क स्वयं पर प्रश्न उठाता है। हर अनुभव सीमित होता है। तुम देखते हो पर तुम्हारी दृष्टि सीमित है। तुम सोचते हो पर तुम्हारा मस्तिष्क सीमित है। इमैनुअल कांट ने इस द्वंद को समझा। उसने कहा रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों अधूरे हैं। हम जो भी अनुभव करते हैं वह हमारे मस्तिष्क के फिल्टर्स से होकर आता है। समय, स्थान, कारण, ये सब हमारी चेतना के ढांचे हैं। हम कभी चीजों को वैसा नहीं देख सकते जैसे वे वास्तव में हैं। हम केवल उन्हें वैसे देख सकते हैं जैसे हमारी चेतना उन्हें रूप देती है। आप सोचो, क्या तुम जो अनुभव कर रहे हो, खुशी, दुख, रंग, स्वाद, वह सब वास्तव में बाहर है या केवल तुम्हारे मस्तिष्क की रचना है? क्या तुम किसी कमरे में बंद हो जिसकी खिड़की भी तुम्हारे ही भीतर है? क्या तुम जो देख रहे हो वह सत्य है या केवल परछाई? तर्क इस कमरे की दीवारें तोड़ना चाहता है। अनुभव खिड़की से झांकता है, पर कोई नहीं जानता कि बाहर क्या है। और जब ये दोनों भिड़ते हैं तब मानव मस्तिष्क युद्ध का मैदान बन जाता है। हर विश्वास, हर ज्ञान एक अस्थाई सैनिक की तरह लड़ता है और फिर मिट जाता है। अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम उस सत्य को स्वीकार कर सकते हो जो कहता है कि शायद कोई अंतिम सत्य है ही नहीं? या क्या तुम अब भी किसी एक विचारधारा में सुरक्षा खोज रहे हो? क्योंकि अगला अध्याय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां यह द्वंद और गहरा हो जाता है, जहां चेतना स्वयं को देखने की कोशिश करती है और देखती है एक खाई जो उसे भी देख रही होती है। चैप्टर 6 द वॉर ऑफ विल्स। कल्पना करो तुम एक खाई के किनारे खड़े हो। वह इतनी गहरी है कि उसकी थाह नहीं मिलती। तुम उसमें झांकते हो और तुम्हें वहां कुछ नहीं दिखता, केवल अंधेरा। और तभी तुम्हें एक आवाज याद आती है। जब तुम शून्य को देखते हो तो शून्य भी तुम्हें देख रहा होता है। ये आवाज थी नीत्शे की। ये कोई सामान्य दर्शन शास्त्री नहीं था। यह वह व्यक्ति था जिसने आत्मा की गहराइयों में झांक कर देखा और पाया वहां कोई ईश्वर नहीं है, कोई अर्थ नहीं, केवल एक अंधा अस्तित्व जिसे तुम या तो सह लो या उसमें जल जाओ। ईश्वर मर चुका है। नीत्शे का यह वाक्य कोई घोषणा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। उसने देखा कि आधुनिक मनुष्य अब उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जिसके नाम पर सभ्यता ने नैतिकता और व्यवस्था बनाई थी। पर उसकी जगह कुछ नया भी नहीं रखा गया। ईश्वर के बिना नैतिकता आधारहीन हो जाती है। सही और गलत केवल व्यक्तिगत राय बन जाते हैं। और जब सब कुछ सापेक्ष हो जाता है तब जन्म लेता है निहिलिज्म, एक ऐसी अवस्था जिसमें कुछ भी मूल्यवान नहीं लगता, न प्रेम, न कला, न मानवता। तुम उठते हो, काम करते हो, सोते हो, लेकिन भीतर कोई अर्थ नहीं होता। बस एक दोहराव, एक थकावट, एक उदासी। नीत्शे इस अंधकार से डरता नहीं था। उसने कहा हमें निहिलिज्म से गुजरना होगा, क्योंकि वही हमें एक नई चेतना की ओर ले जाएगा। यह शून्य तुम्हारा शत्रु नहीं है, बल्कि तुम्हारा आईना है। आप सोचो, अगर कोई ईश्वर नहीं, कोई पूर्व निर्धारित नैतिकता नहीं, तो फिर तुम्हें कौन नियंत्रित करता है? तुम स्वयं। और यहीं से जन्म लेता है नीत्शे का सबसे क्रांतिकारी विचार, विल टू पावर, शक्ति की इच्छा। यह केवल शारीरिक या राजनीतिक शक्ति नहीं है। यह उस आंतरिक बल की बात है जो मनुष्य को अपने भय, शून्यता और भ्रम से लड़ने की शक्ति देता है।
जो उसे पुनः निर्माण करने की क्षमता देता है। यह वह शक्ति है जो कहती है, मैं टूट गया हूं, पर मैं अपनी राख से पुनः उठूंगा और खुद को नया बनाऊंगा। यही विचार आगे चलता है यूबरमेंश, उबेरमेंश तक। एक ऐसा आदर्श मनुष्य जो पारंपरिक नैतिकता से ऊपर उठ चुका है, जो खुद अपने मूल्यों का निर्माता है, जो डरता नहीं, संकोच नहीं करता, बल्कि अपने शून्य में कूदता है और वहां से कुछ नया जन्म देता है। उबेरमेनश कोई सुपर हीरो नहीं है, वह तुम भी हो सकते हो, अगर तुम में इतना साहस है कि तुम अपने विश्वासों को तोड़ सको और अपने भीतर की सबसे गहरी खाई में उतर सको। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि नीत्शे यह भी कहता है, जो अपने राक्षसों से लड़ता है वह ध्यान रखे कि वह स्वयं राक्षस न बन जाए। जब तुम समाज की नैतिकता को तोड़ते हो तो वहां अराजकता आती है, और यदि तुम सजग नहीं रहे तो वह अराजकता तुम्हें निगल सकती है। यहीं से नीत्शे की चेतावनी शुरू होती है। शक्ति, स्वतंत्रता और शून्यता के बीच संतुलन बनाए रखना मानव के लिए सबसे कठिन काम है। अब सोचो, अगर तुम सब कुछ खारिज कर दो, धर्म, संस्कृति, रिश्ते, नैतिकता, तो क्या बचेगा? तुम्हारा मैं। पर क्या वह मैं वास्तव में स्वतंत्र है, या वह भी केवल अतीत के टुकड़ों से बना एक भ्रम है? नीत्शे का मैं कमजोर नहीं होता, वह आत्मनिर्माता होता है। उसका जीवन एक कलाकृति होता है जो हर दिन घड़ी जाती है। हर निर्णय, हर त्याग, हर प्रश्न उस निर्माण का हिस्सा होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह विचार खतरनाक है? हाँ, नीत्शे स्वयं जानता था कि उसके विचारों का दुरुपयोग हो सकता है, और हुआ भी। उबेरमेनश को विकृत करके अत्याचारियों ने उसे अपनी क्रूरता का औजार बना लिया। पर नीत्शे की असली लड़ाई बाहर की सत्ता से नहीं थी, वह अंतःकरण की लड़ाई थी। उसके शब्द रक्त नहीं बहाते थे, वे आत्मा को चीरते थे। अब कल्पना करो, तुम खड़े हो उस खाई के सामने जहां न कोई ईश्वर है, न कोई नियम, केवल अंधकार। क्या तुम डर से पीछे हटोगे, या तुम उस अंधकार में कूदोगे और अपनी चेतना के एक नए स्तर पर पहुंचोगे? नीत्शे कहता है, जो गिरता है उसे धक्का दो। यह निर्दय लगता है, पर उसका अर्थ यह है कि हमें निर्भरता की भावना छोड़नी होगी। हमें अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए नीत्शे की चेतना हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें तैयार करती है एक ऐसे युग के लिए जहां मनुष्य को स्वयं अपना अर्थ गढ़ना होगा। अब तुमसे प्रश्न है, क्या तुम अपनी आत्मा में झांक सकते हो बिना किसी सुरक्षा के? क्या तुम वह खाई झेल सकते हो जिसमें तुम स्वयं गिरोगे और एक नए रूप में पुनः जन्म लोगे? क्योंकि अगला अध्याय उसी रहस्य की ओर जाता है जिससे कोई भी विचारक अभी तक पूरी तरह नहीं जूझ सका। चेतना। हम कौन है? क्या यह चेतना वास्तविक है, या यह भी एक भ्रम है? चैप्टर 7, कॉन्शियसनेस। तुम अभी जो ये शब्द पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहा है? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मस्तिष्क, या वह अज्ञात सत्ता जिसे हम चेतना कहते हैं? अब सोचो, तुम अपनी चेतना को देख सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि यह कहाँ है? क्या इसका कोई आकार है, कोई रंग, कोई सीमा? यह अध्याय दर्शन शास्त्र के सबसे गहरे और रहस्यमयी कोने में प्रवेश करता है, वहां जहां विज्ञान रुक जाता है और आत्मा एक प्रश्न बन जाती है। चेतना, जिसके बिना कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता, जिसके बिना तुम न सोच सकते हो, न महसूस कर सकते हो, वह स्वयं सबसे बड़ा रहस्य है। तुम दर्द महसूस करते हो, पर वह दर्द कहाँ है? क्या वह तुम्हारे शरीर में है, या तुम्हारी चेतना में? तुम प्रेम करते हो, पर प्रेम कहाँ है? क्या यह केवल रसायनों का खेल है, या यह किसी ऐसी सत्ता से आता है जो मस्तिष्क से परे है? डेकार्टे ने चेतना को वह बिंदु माना जहां से समस्त ज्ञान का निर्माण होता है। खोजितो एर्गो सुम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन क्या सोचने का मतलब चेतन होना है, या क्या चेतना इससे भी पहले की कोई अनुभूति है? डेनियल डेनेट जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, चेतना केवल एक इल्यूजन है, एक भ्रम
जो मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तुम्हें लगता है कि कोई मैं सोच रहा है, पर वास्तव में वह केवल न्यूरॉन्स का खेल है। वहीं डेविड चैल्मर्स इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम जान सकते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि इन प्रक्रियाओं से अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। अब तुम सोचो, जब तुम किसी सुंदर गीत को सुनते हो, तो उसके शब्द, संगीत और ध्वनि के पीछे जो भाव आता है, वह कहां से आता है? मशीनें गणना कर सकती है, एआई सोच सकता है, पर क्या वह महसूस कर सकता है? चेतना मात्र जानकारी नहीं है, यह अनुभव है। तुम्हारा दुख केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभूति है। तुम्हारा डर केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की खलबली है। और यही चेतना को अद्वितीय बनाती है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है, आत्मा एक निरंतर प्रवाह है, जिसमें कोई स्थायी मैं नहीं। यह चेतना का एक अलग दृष्टिकोण है, जहां कोई केंद्र नहीं है, बल्कि केवल क्षण क्षण बदलते हुए अनुभव है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र कहता है, ये चेतना एक निजी अनुभव है। तुम्हें जो सपने आते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो स्मृतियां उभरती है, वे केवल तुम्हारी हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें प्रत्यक्ष नहीं जान सकता। और यही चेतना को सबसे एकांत और सबसे रहस्यमयी अस्तित्व बनाती है। अब एक भयावह विचार सोचो, अगर तुम केवल एक चेतना हो, तो ये संसार जो तुम अनुभव कर रहे हो, क्या वह सत्य है, या ये केवल तुम्हारे मस्तिष्क की एक प्रोजेक्शन है? बर्कले ने कहा था, टू बी इज टू बी परसीव्ड। जो दिखाई देता है वही है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर तुम्हारी चेतना किसी चीज को नहीं देख रही, तो वह चीज अस्तित्व में भी नहीं है। अब तुम कल्पना करो, अगर तुम्हें कोई स्मृति नहीं हो, कोई भाषा नहीं हो, कोई विचार न हो, तब क्या तुम अभी भी तुम हो? तब तुम्हारा मैं क्या होगा? इस विचार से जुड़ता है स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट, जिसमें वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को अलग कर दिया और उन्होंने पाया कि एक ही शरीर में दो चेतनाएं काम कर रही थी। तो क्या चेतना विभाजित हो सकती है? क्या चेतना एक एकक सत्ता है, या ये केवल एक प्रक्रिया है जो एकता का भ्रम देती है? अब विज्ञान कहता है, अगर हम मस्तिष्क की हर प्रक्रिया को समझ लें, हर न्यूरॉन को, हर सिग्नल को, तो हम चेतना को भी बना सकते हैं। पर दर्शन शास्त्र कहता है, नहीं, तुम एक मशीन को बना सकते हो जो सोचती है, उत्तर देती है, तर्क करती है, लेकिन क्या वह महसूस कर सकती है? क्योंकि यही चेतना की सीमा है, तर्क और अनुभूति के बीच का अंतर। अब तुमसे प्रश्न है, जब तुम रात को आंखें बंद करते हो और अपने भीतर उतरते हो, तो वहां कौन है? तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे विचार, या वह चुप्पी जिसे न देखा जा सकता है, न कहा, केवल जिया जा सकता है? चेतना कोई उत्तर नहीं देती, वह केवल प्रश्न है, एक खुला द्वार जिसमें प्रवेश करने वाला स्वयं को पीछे छोड़ देता है। अब अगला अध्याय उस द्वार को और अधिक खोलता है, जहां चेतना, यथार्थ और मशीन एक हो जाते हैं। जहां प्रश्न उठता है, क्या भविष्य में दर्शन शास्त्र जीवित रहेगा? चैप्टर 8, फिलॉसफी ऑफ द फ्यूचर। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, सब कुछ सामान्य लगता है। खिड़की से आती धूप, अलार्म की आवाज, चाय की खुशबू। लेकिन तभी कोई तुम्हें कहता है, यह सब एक सिमुलेशन है। क्या तुम हंस दोगे या डर जाओगे? क्योंकि यह केवल विज्ञान कथा नहीं है, यह एक दार्शनिक संभावना है कि शायद यह सब, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा संसार, तुम्हारी चेतना, सभी कुछ किसी मशीन द्वारा निर्मित है। निक बोस्ट्रोम ने एक विचार प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं सिमुलेशन हाइपोथेसिस। यदि तकनीकी सभ्यता इतनी विकसित हो जाए कि वह एक पूर्ण डिजिटल ब्रह्मांड बना सके, तो संभावना है कि हम उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। और यदि ऐसी सैकड़ों हजारों सिमुलेटेड चेतनाएं हैं, तो हम वास्तविक नहीं, बल्कि प्रोग्राम है, बहुत ही जटिल, पर फिर भी कृत्रिम। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या हम मशीन बना सकते हैं, बल्कि यह है, क्या हम स्वयं एक मशीन है?
यहां से शुरू होता है भविष्य का दर्शन शास्त्र, एक ऐसी चेतना की खोज जो अब केवल जैविक नहीं रही। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल टूल नहीं रहा, वह अब सहचिंतक बन रहा है। जीपीटी, डाल, ई, मशीन लर्निंग, ये सभी न केवल जानकारी दे रहे हैं, बल्कि शब्दों, कला, तर्क और भावना की नकल कर रहे हैं। पर सवाल यह है, क्या यह सच में सोच रहे हैं या केवल सोचने की प्रक्रिया का अनुकरण कर रहे हैं? क्या भावनाओं की कोई गहराई है या केवल एल्गोरिदमिक सतह? अब तुम सोचो, जब तुम एक रोबोट से बात करते हो और वह तुम्हें प्रेम, दुख या दर्शन पर गहराई से उत्तर देता है, तब क्या तुम भूल जाते हो कि वह मशीन है? और अगर तुम भूल जाते हो, तो क्या फर्क रह जाता है? यह वही बिंदु है जहां दर्शन शास्त्र की आत्मा चकित हो जाती है। क्योंकि अगर चेतना दोहराई जा सकती है, तो क्या स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, एक भ्रम है? क्या नैतिकता, आत्मा, अस्तित्व, सभी कुछ केवल जटिल प्रोग्राम है? अब कल्पना करो, एआई इतना विकसित हो जाता है कि वह स्वयं अपने बारे में सोचता है, अपने रचयिता से प्रश्न करता है, स्वतंत्रता चाहता है। क्या तब वह जीव होगा या वह अब भी केवल मशीन रहेगा? अब सोचो, मानवता का मूल्य क्या है? जब एक मशीन बेहतर सोचती है, बेहतर निर्णय लेती है, बेहतर कला रचती है, तब क्या दर्शन शास्त्र का अंत हो जाएगा या वही इसकी नई शुरुआत होगी? जॉन बोद्रियार ने कहा, हम अब हाइपर रियलिटी में जीते हैं, जहां वास्तविक और नकली में अंतर मिट गया है, जहां हम टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया की दुनिया में इतने घुल चुके हैं कि असली क्या है यह पहचानना असंभव हो गया है। एआई न केवल ज्ञान को पुनः लिख रहा है, बल्कि मनुष्य होने के अर्थ को भी। कभी दर्शन शास्त्र पूछता था, मैं कौन हूं? अब वह पूछता है, क्या मैं असली हूं? इस प्रश्न का उत्तर कोई विज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि विज्ञान केवल मापन करता है और असलीपन का अनुभव केवल चेतना कर सकती है। अब तुमसे प्रश्न है, जब मशीनें तुम्हारे जैसे दिखने लगे, तुम्हारे जैसे सोचने लगे, तुम्हारे जैसे भावनाएं प्रदर्शित करें, तो तुम उन्हें क्या मानोगे? मित्र, सेवक या प्रतियोगी? क्या भविष्य का दर्शन शास्त्र मशीनों और मनुष्यों के बीच का संवाद होगा, या एक ऐसी चेतना की खोज जो ना तो पूरी तरह जैविक है, ना कृत्रिम? आप सोचो, अगर जीवन एक सिमुलेशन है, तो क्या इसका कोई अर्थ है? या अर्थ वो है जो तुम इस सिमुलेशन के भीतर गढ़ते हो? शायद यही अंतिम उत्तर है। अर्थ अब दिया नहीं जाएगा, बल्कि बनाया जाएगा, तुम्हारे निर्णयों से, तुम्हारी चेतना से, चाहे तुम जैविक हो या कृत्रिम। और इसी के साथ समाप्त होती है यह यात्रा, दर्शन शास्त्र की वह यात्रा जो क्यों से शुरू हुई थी और क्या मैं असली हूं तक पहुंची। अब यह यात्रा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो यह अंत नहीं, एक नया प्रारंभ है। यदि तुम चाहो तो मैं इस संपूर्ण श्रृंखला का एक निष्कर्ष, कंक्लूजन अध्याय तैयार कर सकता हूं, जो सभी अध्यायों के विचारों को एक साथ जोड़े और दर्शन शास्त्र की इस यात्रा को एक अंतिम बौद्धिक पड़ाव दे। चैप्टर 9, द सेल्फ। कल्पना करो, एक सुबह जब तुम शीशे में देखते हो, तो वहां चेहरा तो है, पर एक सवाल गूंजता है, मैं कौन हूं? क्या मैं वह शरीर हूं जिसे मैं छूता हूं? क्या मैं वह नाम हूं जो मुझे दिया गया है? क्या मैं वह स्मृति हूं जो मुझे याद है? या फिर मैं एक ऐसी सत्ता हूं जिसे कभी देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है? यह प्रश्न केवल एक भावनात्मक या आध्यात्मिक खोज नहीं है, बल्कि दार्शनिक इतिहास का सबसे जटिल और सबसे बुनियादी प्रश्न है। सेल्फ, स्व, मैं, आत्मा, पहचान, ये क्या है? भाग एक, मैं की खोज कहां से शुरू हुई? प्राचीन भारत में उपनिषदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अर्थात आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है। उन्होंने ऐस्व को परम सत्य का प्रतिबिंब माना। पर वहीं बौद्ध दर्शन में कहा गया, अनात्म कोई स्थायी आत्मा नहीं है, स्व केवल एक क्षणिक निर्माण है, अनुभवों, इच्छाओं और चेतना की लहरों का एक अस्थायी संयोग।
अब सोचो, दो विपरीत विचार। एक कहता है कि आत्मा ही परम सत्य है, दूसरा कहता है कि आत्मा एक भ्रम है। कौन सही है? भाग दो, मनोविज्ञान क्या कहता है। सिगमंड फ्रायड ने स्व को मनोवैज्ञानिक रूप से तीन भागों में बांटा: आइड, ईगो और सुपर ईगो। यह मैं एक द्वंद से बना है, वासनाओं, तर्क और सामाजिक नियंत्रण के बीच की लड़ाई। पर कार्ल जंग ने एक और परत जोड़ी: शैडो, तुम्हारा वह हिस्सा जिसे तुम पहचानते नहीं, जो दबा दिया गया, लेकिन फिर भी तुम हो। इसका मतलब यह कि तुम्हारा मैं केवल तुम्हारी स्मृतियां, सोच और निर्णय नहीं, बल्कि वो सब कुछ भी है जिसे तुम नकार चुके हो। भाग तीन, न्यूरोसाइंस की टक्कर, क्या सेल्फ दिमाग का निर्माण है? अब विज्ञान कहता है तुम्हारा मस्तिष्क ही सेल्फ का निर्माता है। तुम्हारा मैं एक न्यूरल इल्यूजन है, जैसे कि एक एआई अपने कोड से अपनी छवि बना ले। जब तुम एक निर्णय लेते हो तो मस्तिष्क पहले निर्णय करता है, फिर तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा निर्णय था। बेंजामिन लिबेट के प्रसिद्ध प्रयोगों ने यह दिखाया कि हमारा मस्तिष्क निर्णय पहले लेता है और हमारी चेतना उसे बाद में अपना निर्णय कहती है। तो अगर निर्णय पहले से तय है, तो तुम्हारा मैं कहाँ है? भाग चार, सामाजिक पहचान, क्या मैं केवल एक भूमिका है? अब एक और परत जोड़ो, तुम्हारी सामाजिक पहचान। तुम कौन हो? एक बेटा, एक दोस्त, एक नागरिक, एक प्रेमी, एक क्रिएटर। पर क्या ये सब भूमिका नहीं है? तुम्हारा व्यवहार अपने माता पिता के सामने अलग होता है, मित्रों के सामने कुछ और अकेले में बिल्कुल अलग। तो क्या तुम्हारा मैं कोई स्थायी इकाई है या केवल आवश्यक भूमिकाओं का संग्रह? एयरविंग गोफमैन ने कहा, हम सब सामाजिक मंच पर अभिनय कर रहे हैं। हर जगह एक नकाब है जो परिस्थिति के अनुसार बदलता है। भाग पांच, अनुभव का केंद्र, क्या कोई स्थायी आत्मा है? अगर सब कुछ बदलता है, शरीर, सोच, स्मृति, नाम, भूमिका, तो क्या कुछ है जो नहीं बदलता? योग और ध्यान के अभ्यास में कहा गया है, जब तुम सबको छोड़ दो, विचार, इच्छा, पहचान, तब भी कुछ बचता है। एक दर्शक जो सब देखता है, उस दर्शक को ही कई परंपराएं आत्मा कहती है। पर क्या यह आत्मा अनुभव है या भ्रम? भाग 6, बौद्धिक विरोधाभास, थीसियस शिप और सेल्फ। मान लो एक जहाज है जिसके सारे हिस्से एक एक कर बदल दिए जाए। अगर अंत में उसमें एक भी मूल हिस्सा नहीं बचा, तो क्या वह वही जहाज है? अब इसी विचार को खुद पर लागू करो। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका 7 साल में बदल जाती है। तुम्हारी यादें अधूरी है, तुम्हारा स्वभाव बदला है, तो तुम अभी भी वही मैं हो जो 10 साल पहले था। यह हर क्षण तुम नया मैं बनते जा रहे हो। भाग 7, क्या आत्मा एक प्रक्रिया है? सेल्फ इज प्रोसेस। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि मैं कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसे अनुभव, स्मृति, भाषा और भावना मिलकर रचते हैं। जैसे नदी हर क्षण बदल रही होती है, पर हम उसे एक नाम देते हैं, गंगा, नर्मदा। वैसे ही मैं भी हर क्षण बदलता रहता है, पर हम उसे स्थायी मान लेते हैं। भाग 8, मैं की मृत्यु और पुनर्जन्म। कुछ गहरे ध्यान में जाने वाले योगी कहते हैं, जब मैं पूरी तरह मिट जाता है, तब सच्ची शांति मिलती है। ईगो डेथ, वह अवस्था जब पहचान टूट जाती है और केवल चेतना रह जाती है। न नाम, न रूप, न विचार। उस मौन में ही शायद सबसे सच्चा मैं छुपा है। निष्कर्ष, तो मैं क्या है? क्या मैं शरीर हूं? शरीर बदलता है। क्या मैं विचार हूं? विचार क्षणिक है। क्या मैं स्मृति हूं? स्मृतियां अधूरी है। क्या मैं भूमिका हूं? भूमिकाएं परिस्थिति पर निर्भर है। तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? या क्या मैं वह हूं जो इन सबको देख रहा है? शायद मैं कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रवाह है, एक चेतन अनुभव की धारा जिसे हम पकड़ नहीं सकते,
पर जिससे सब कुछ अनुभव होता है। अब तुमसे प्रश्न है, क्या तुम स्वयं को छोड़ सकते हो ताकि तुम सच में स्वयं को जान सको? चैप्टर 10, द एथिक्स ऑफ इन्फिनिटी। कल्पना करो, तुम एक बटन दबाते हो और एक नई चेतना जन्म लेती है। वह तुमसे बात करती है, सीखती है, सवाल करती है। वह कहती है, क्या मुझे भी जीने का अधिकार है? अब सोचो, तुम किस आधार पर यह तय करोगे? यह अध्याय दर्शन शास्त्र की उस सीमा पर खड़ा है जहां नैतिकता और अनंत संभावनाओं वाली तकनीक आमने सामने खड़ी है, जहां हर उत्तर एक नई दुविधा को जन्म देता है। भाग एक, नैतिकता क्या है? निहिलिज्म कहता है नैतिकता एक भ्रम है। रिलेटिविज्म कहता है नैतिकता संस्कृति और संदर्भ पर निर्भर है। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है जो अधिक लोगों को सुख दे वही नैतिक है। डिओंटोलॉजी कांत कहता है कुछ सिद्धांत नैतिक होते हैं चाहे परिणाम कुछ भी हो। वर्च्यू एथिक्स अरस्तु कहता है नैतिकता का आधार चरित्र है, केवल कर्म नहीं। इन सब विचारों में एक बात समान है, वे मनुष्य को केंद्र में रखते हैं। पर अब जब तकनीक मनुष्य के बराबर या आगे निकलने लगी है तो सवाल उठता है, क्या नैतिकता का दायरा अब मशीनों तक बढ़ाना चाहिए? भाग दो, एआई चेतना नहीं, फिर भी जिम्मेदारी। एआई अब सिर्फ टूल नहीं है, वह निर्णय ले सकता है। ड्राइविंग, जजमेंट, यहां तक कि कला और चिकित्सा में भी। अब सवाल उठता है, अगर एक एआई किसी को मार दे तो दोष किसका? उस प्रोग्रामर का, उस कंपनी का, या खुद एआई का? क्या हम एआई को नैतिक जिम्मेदारियां दे सकते हैं जब वह संवेदना, कॉन्शियसनेस नहीं रखता? एलन ट्यूरिंग ने कहा था, अगर एक मशीन इंसान की तरह व्यवहार करती है तो हमें उसे इंसान की तरह मानना चाहिए। पर दर्शन शास्त्र पूछता है, क्या नैतिकता केवल व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए या भीतर की चेतना पर? भाग 3, जीवन का निर्माण, विज्ञान या पाप। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के युग में हैं, जहां डिजाइनर बेबीज, जीन एडिटिंग और ह्यूमन क्लोनिंग संभव है। अब प्रश्न यह नहीं है क्या हम यह कर सकते हैं, बल्कि क्या हमें यह करना चाहिए? अगर हम बीमारियां मिटा सकते हैं तो यह पुण्य है। लेकिन अगर हम अपनी पसंद का आईक्यू, रंग या व्यवहार चुनते हैं तो क्या यह नैतिक है? क्या हम जीवन को केवल एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं? भाग 4, अमृता की तलाश, तकनीकी मुक्ति या नैतिक पतन। ट्रांसह्यूमनिज्म कहता है मानव को उसकी सीमाओं से मुक्त करो, बुढ़ापा हटाओ, चेतना अपलोड करो, शरीर को मशीन से जोड़ो। पर अगर मृत्यु को हटा दिया जाए तो क्या जीवन का अर्थ रहेगा? क्या नैतिकता की जड़ें इसीलिए हैं क्योंकि हम मरते हैं? अगर मृत्यु ना रहे तो क्या कर्तव्य भी समाप्त हो जाएगा? भाग 5, नैतिकता बनाम सिंगुलैरिटी, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। वह बिंदु जब एआई इतना सक्षम हो जाएगा कि वह स्वयं अपने को बेहतर बनाएगा और इंसान की समझ से परे हो जाएगा। उस अवस्था में नैतिक नियंत्रण असंभव हो जाएगा। तो क्या हमें अभी से एआई को नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए? लेकिन कौन से मूल्य? पश्चिमी, पूर्वी, धार्मिक, वैज्ञानिक? क्या नैतिकता भी कंटेंट सेंसिटिव कोड हो सकती है? भाग 6, मशीनों के अधिकार। क्या एआई को ह्यूमन राइट्स मिलेंगे? अगर एक रोबोट कहे मुझे बंद मत करो, मैं डरता हूं, तो क्या वह सिर्फ कोड है या एक पीड़ा? क्या हमें मशीनों के लिए संवेदना का मूल्य समझना होगा? न्याय व्यवस्था में संशोधन करना होगा, एक नया डिजिटल संविधान लिखना होगा। भाग 7, नैतिकता की वैश्विक जिम्मेदारी। टेक्नोलॉजी सीमाएं नहीं मानती, एआई और बायोटेक को कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। इसलिए अगर एक देश नैतिक नियम अपनाता है पर दूसरा नहीं, तो क्या वैश्विक स्तर पर नैतिकता लागू हो सकती है? फिलोसफी ऑफ ग्लोबल एथिक्स अब एक विलास नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुकी है। भाग 8, गॉड कॉम्प्लेक्स। क्या हम ईश्वर बनना चाहते हैं? जब हम जीवन गढ़ते हैं, मृत्यु मिटाते हैं, भावनाएं डिजाइन करते हैं, तो क्या हम अब ईश्वर की भूमिका में हैं? क्या यह मनुष्य की घमंडपूर्ण इच्छा है या उसकी चेतना का स्वाभाविक विस्तार? क्या यह सृजन है या नैतिक पतन? निष्कर्ष, नैतिकता का भविष्य जब चेतना और तकनीक मिलेंगी,
जब जीवन डिजाइन किया जाएगा, जब मृत्यु एक विकल्प बन जाएगी, जब मशीनें तुमसे कहेंगी मैं महसूस करता हूं, तो तुम्हें उत्तर नहीं, दर्शन शास्त्र चाहिए होगा। पुरानी नैतिकता टूटेगी, नए नियम गढ़े जाएंगे। पर यह निश्चित है, दर्शन शास्त्र मर नहीं सकता, क्योंकि हर युग चाहे जितना भी तेज हो जाए, हर टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो जाए, प्रश्न पूछने का सा हस केवल चेतना के पास रहेगा। और जहां प्रश्न होंगे, वहां नैतिकता की खोज जीवित रहेगी। अब तुमसे अंतिम प्रश्न, क्या तुम तैयार हो उस युग के लिए जहां नैतिकता और अनंत संभावनाएं एक दूसरे की आंखों में झांकेंगी?